बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल था जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों तरह की खुसूसियात मौजूद होती हैं। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। इनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ता है तो रूम टेम्परेचर पर 0 केल्विन टेम्परेचर से जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर जिसकी आखिरी शेल में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फिर उसमें कंडक्टर की खुसूसियत आ जाएगी। तो इस तरह ये 0 केल्विन टेम्परेचर पर इंसुलेटर और 0 केल्विन टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पर ये थोड़ी सी कंडक्टर की खुसूसियत शो करना शुरू कर देता है, इसलिए हमने इसको सेमीकंडक्टर का नाम दिया है। तो फिर हमने सेमीकंडक्टर की टाइप्स पढ़ी थी। जो प्योर फॉर्म होती है उसको हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा था, और जो इम्प्योरिटी वाली होती है, जो प्योर फॉर्म में नहीं होती, उसको हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम दिया था। आज हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। हम या तो थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट को लेकर आएंगे और उसको फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट के साथ इश्तराक करवाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या फिर पांचवें ग्रुप से कोई एक एलिमेंट लेकर आएंगे, उसका हम सेमीकंडक्टर्स के साथ इश्तराक करवाएंगे। तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। वो या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो हमने यही चीज़ देखनी है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं या क्या होता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं और ये होता क्या है। तो चलिए हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। दी semiconductor which is formed by adding pentavalent impurity। पेंटा से मुराद है 5, यानी पांचवें ग्रुप का जो एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। यानी हम पांचवें ग्रुप से कोई एलिमेंट ला के ऐड कर रहे हैं तो उसको हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का नाम दे दिया। तो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से, प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से बनता है, उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एन टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि एन है नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इलेक्ट्रॉन का क्या चक्कर है अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। बहरहाल आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, और इसका नाम एन टाइप क्यों है ये हम अब देखते हैं। एन एटम बिलोंग्स टू फिफ्थ ग्रुप, यानी पेंटावेलेंट, सच एज एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक। ये जो एलिमेंट्स हैं, जो पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने शुरू में क्या कहा था, हम पांचवें ग्रुप से कोई एक एलिमेंट लेकर आएंगे, उसको चौथे ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड की मदद से इश्तराक करवाएंगे। तो गौर करें, हमारे पास पांचवें ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि जिसके साथ हम बॉन्ड बना रहे हैं चौथे ग्रुप का एलिमेंट, उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब शेयरिंग होगी तो पांचवें ग्रुप के आखिरी शेल में मौजूद 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक फ्री रह जाएगा, जिसकी वजह से मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा, तो उससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो यही हमने शुरू में बात की थी लास्ट लेक्चर में कि इम्प्योरिटी ऐड करने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी में इजाफा होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, इसलिए हमने इस
सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा है। भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, नेगेटिव चार्ज पैदा होता है, इसलिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं भाई, हमने ये दाएं बाएं इसके सिलिकॉन मौजूद है जिसकी आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो फास्फोरस है इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके जो आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से 4 तो एक यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, एक इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फ्री बच जाएगा जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। तो जितनी ज़्यादा हम इम्प्योरिटी ऐड करते जाएंगे, भाई यहाँ हमने फास्फोरस को ऐड किया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, अगर इधर भी फास्फोरस को ऐड कर देते हैं तो इधर भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अगर इधर कर देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा हम इम्प्योरिटी ऐड करते जाएंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम जितनी ज़्यादा ऐड करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते जाएंगे। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा करंट आसानी से गुजरेगा और वो कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी और वो इन सेमीकंडक्टर से उसकी जो खसूसियत है वो कंडक्टर की तरह बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह जो हमारे पास मटेरियल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक और बात भी हमारे पास एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। Since pentavalent impurity donates a free electron, so it is called donor impurity। जो 5वें ग्रुप से हम एलिमेंट लेकर आए हैं जिसको हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कहा है, वो जब हम चौथे ग्रुप के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो क्या करती है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें डोनेट कर देती है। इसलिए 5वें ग्रुप से आने वाली पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम डोनर इम्प्योरिटी का नाम भी देते हैं, विच इज़ थर्मली एक्साइटेड इनटू दी कंडक्शन बैंड। तो एक तो हमने बात की कि जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी को हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। दूसरा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो तब भी जो इश्तराक वाले एटम्स हैं वो टेम्परेचर के बढ़ने पर उनको एनर्जी मिलेगी, वो बॉन्ड को तोड़ के आज़ाद होते जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह भी हमारे पास जो है वो कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये तो था एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। द सेमीकंडक्टर विच इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी तीसरे ग्रुप का एलिमेंट, यानी ऐसा एलिमेंट जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों। इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज़ कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक बात तो हमने देख ली भाई, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में कोई ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तीसरे ग्रुप का एलिमेंट ला के उसके साथ इश्तराक करवाते हैं, तो फिर हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अब पी टाइप क्यों बनेगा, पी टाइप, पी नाम हमने क्यों रखा हुआ, जैसे हमने एन टाइप रखा था, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से एक फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहा था, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम दिया था। इसको हमने पी टाइप इसलिए कहा है कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से एक होल यानी पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, जिसकी वजह से हमने इस सेमीकंडक्टर का नाम पी टाइप रखा है। तो हम देखते हैं भी कैसे उसमें होल पैदा होगा। देखें, एन एटम बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप यानी ट्राईवेलेंट such as aluminium, boron, gallium, indium has 3 valence electrons। तीसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ख़ास बात ये होती है कि उनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो भी आप तीसरे ग्रुप का एलिमेंट लेंगे उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हम उसको बॉन्ड बनाएंगे तो देखें, इस डायग्राम में हम दिखा रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। तो एक इलेक्ट्रॉन जो था वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस सिलिकॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन यहाँ पर जगह खाली रह जाएगी, एक होल पैदा हो जाएगा।
होल का मतलब है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम है तो पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या हो रहा है, एक होल, ये होल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से कितना जो है वो होल पैदा हो रहे हैं, एक, यानी एक होल पैदा हो रहा है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज पैदा हो रहा है। इसलिए हमने जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हासिल हो रहा है, उसका नाम हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा है। तो ये बातें एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी हमने इसको तैयार करना है। तो हमने देख लिया है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से मुराद है भी तीसरे ग्रुप का कोई एलिमेंट लेकर आएंगे जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो 3 इलेक्ट्रॉन जब हम ये सिलिकॉन के साथ अटैच करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन जो इस तरफ सिलिकॉन होगा उसके साथ तो बॉन्ड बनाने के लिए और एल्यूमिनियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या पैदा हो गया, होल। होल से मुराद है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव भी चार्जेस क्या करते हैं, वो भी करंट के बहाव की वजह बनते हैं। तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, जितने ज़्यादा हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा होल्स पैदा होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह भी हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, दोनों तरह से ही कंडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन हमने नाम मुख्तलिफ रखे हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो नेगेटिव चार्ज पैदा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो होल्स पैदा होंगे और वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स क्या हैं, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स क्या होती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।